हेलो गाइस, आप कैसे हो। गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर एसी भी अपना दम तोड़ रहे हैं। इस गर्मी से बचने का कोई इलाज समझ में तो मेरे नहीं आया, लेकिन टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी दूसरे कमरे में एक पलंग बना रही थी। वैसे तो मेरी मम्मी को बहुत कुछ आता है, पर मेरी मम्मी को ये भी आता है, मुझे ये पता चला। वैसे मैंने सोचा जाके मम्मी का दिमाग खाते, पर डर भी लग रहा था कि अगर मम्मी को ज़्यादा परेशान करूँगी तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। लेकिन फिर भी रिस्क लेते हुए हम दूसरे कमरे में पहुँच गए और जाके बैठ गई। मैं बहुत देर तक तो शांति रही, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एकदम से जाके बड़बड़ करूँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फिर मैं आराम आराम से मम्मी से बोली, मम्मी कि ये तो बहुत आसान है। फिर मम्मी बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ मम्मी, कितना आसान है, बस ये जैसे उसको खींचना ही तो है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तू इधर आ जा और तू भी खींच। मैंने कहा मम्मी मैं खींचूँ? मैंने कहा हाँ हाँ तू भी खींच। मुझे लगा क्या कठिन होगा, क्योंकि दीदी खींच रही थी, मैं दीदी को देखा तो मुझे लग रहा था देखने में बहुत ईजी है। फिर मम्मी ने बोली पहले तू करके देख, फिर तुझे पता चलेगी। फिर क्या था, मैं भी जाके कुर्सी पर बैठ गई और मम्मी बताती रही। एक साइड से दीदी खींच रही थी, दूसरी साइड से मैं खींच रही थी। मैंने दीदी की बहुत देर तक तो हेल्प करी। फिर एक तरफ से दीदी कर रही थी, दूसरी तरफ से मैं कर रही थी, और मैंने कई बार तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी। मैंने एकदम से खींच दिया, जिसकी वजह से गांठ लग गई, और उसकी वजह से मुझे भी डांट पड़ी। जितनी बार भी मैं वीडियो में हंस रही हूँ ना, आप समझ लीजिए कि मुझे तो उतनी बार मम्मी से डांट पड़ी है। और फिर मैं क्या करती, फिर मैंने सोचा मैं कहाँ गलत फंस गई। और धीरे धीरे करके मैं इसे खींचने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ में बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने आप कह दिया मम्मी को कि मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो, तो मम्मी मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती कर देंगी। इसलिए मैंने सोचा अब खींच ली चुपचाप से। तो मैं खींचती रही। कई बार तो मैं इतनी भयंकर गड़बड़ कर दी कि गांठ भी लग गई, दो बार कई बार गांठ लग गई। और दीदी कही तो हमारी मदद करने आई है या हमारा काम बढ़ाने आई है। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मैं तो काम करने ही आई हूँ। फिर क्या था, सब हो गया, करना शुरू हो गया। मैं दीदी की बहुत देर तक हेल्प करती रही और दीदी भी बनाती रही। इस बीच हमने बहुत सारी बातें करी और मम्मी इस बीच मुझे बहुत सारा डांटती भी रही। फिर मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो मैं कुछ और काम कर लेती। लेकिन क्या था, जब मैं इतनी सारा बोल चुकी थी तो करवाना तो था ही। अब मैं सोच रही थी कि इसे कैसे कैसे जल्दी करके पूरा करूँ। और ये लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मुझे खींचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने इसको खींचा, और कई बार तो मैंने गलत फेंक दिया, इसकी वजह से मम्मी डांट भी पड़ी। मैं सोच रही थी मैं यहाँ पे आई ही क्यों गई। और फिर मम्मी ने बोला ताकत लगा, तो ताकत नहीं है, मैंने बहुत तेज 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 खींचा। फिर मम्मी ने वो जो है बनाया कि इसको इस तरह से बनाते हैं। और फिर मम्मी बोले कि जितना तुम बोलना आसान है ना, उतना करना आसान नहीं है। मेरी समझ में सब कुछ आ गया था। जितना देखने में आसान लग रहा था उतना है नहीं। मैं करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन फिर फाइनली ये बनने ही वाली है। और शेरू भी यहाँ पे मज़े में बैठा हुआ था। हमने उससे कहा दूसरे रूम में जाने के लिए, पे ही गया नहीं। जहाँ हम बैठते वहीं आकर ये बैठ जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास इसने हमें पूरी कंपनी दी। दीदी अभी भी बना ही रही है। मम्मी दीदी के बेटे को रख रही थी, क्योंकि वो रोने लगा था, सो के उठ गया था। तो और फिर जो है आधे से ज़्यादा बन गई थी। तो फिर मम्मी ने सोचा कि अब क्या करें। मैंने कि कुछ नहीं करें, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं उठ के चली, और मैंने जाके दूसरे कमरे में सांस ली, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे थोड़ी देर और रुकती ना तो मुझे नया काम बता दिया था, और मैं उसे करना नहीं चाहती थी। तो मैंने फटाफट से वहाँ से भागना ही सही समझा। और फिर ये देखो, आप इससे मिलो, ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा कछुआ, बोलो और ये है हमारी बाबू। मेरी ये आपसे कुछ कहना चाहती है, मौसी बस आप इसकी बात सुने और ये जो बोल रही है इस काम को आप जरूर चैनल करें। को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें।